60 नंबर का पेपर आता है और 60 में से आपके 33% कितने होते हैं? 20 मार्क्स। आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, आप पास हो जाते हो, आप पास हो। अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं 60 में से, तो आप पास हो। आपको बायो के पेपर में एक डेंगू वाले क्वेश्चन आएगा, में मार्क्स इंक्लूड होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। सियाको सबक क्या होता है, मतलब इस चैप्टर को एज अ स्टोरी टाइप, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स, ये जो आजकल आई हुई है, स्कीम आई हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ स्टडीज़ के बारे में उसको समझेंगे, क्या पूछा गया है, क्या इन्होंने कहा है स्कीम ऑफ स्टडीज़ में। ये कल परसों आई है और अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी ना फेसबुक पेज पे इसकी पिक्स भी अपलोड कर दूँगी। वैसे इतनी ज़रूरी है नहीं, लेकिन मैं पोस्ट पे ना अभी ये जो वीडियो के नीचे कमेंट में देखिएगा, पोस्ट होगी, फेसबुक पेज की पोस्ट होगी, लिंक होगा, उस पे जाएँ आप, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके सेव करें। इसको सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन समझ लें, और अगर देख रहे हैं तो फिर देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या एकेडमिक्स सेशन की जो स्कीम भेजी है, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ स्कीम ऑफ स्टडीज़ भेजी है। ठीक है, क्या क्या इसमें भेजा, इसमें 9th 10th की टोटल इन्होंने भेज दी है। 9th की भी है और 10th की भी है। सबसे पहले जो इन्होंने भेजा है वो है टेबल ऑफ कंटेंट भेजा है। टेबल ऑफ कंटेंट में इन्होंने जितने भी उर्दू, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सब कुछ, सब साइंस ग्रुप, जनरल ग्रुप, सब के लिखे हैं। सिर्फ अभी पेजेस बता दिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं, अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है, इसके मार्क्स बता दिए हैं। तो इसमें देखें तो जो उर्दू का है वो 75 नंबर का होगा, पार्ट 1 का। पार्ट 1 मतलब 9th का, पार्ट 2 मतलब 10th का। तो पार्ट 1 का उर्दू का 75 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश का भी 75 नंबर 75 मार्क्स का होता है, इस्लामियात का 100 मार्क्स का होता है, आपका इस्लामियत का होगा, तर्जुमतुल कुरान का होगा, नाज़रा का 50 मार्क्स का होगा। पाक स्टडी आपकी यहाँ नहीं है लेकिन वो 10th में होगी, 100 मार्क्स की होगी। मैथ 75 मार्क्स की होगी, फ़िज़िक्स 60 मार्क्स की, केमिस्ट्री भी 60 मार्क्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री का भी, फ़िज़िक्स का भी, बायो का भी। और बायो की जगह जो जिनकी कंप्यूटर है तो उनका 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये जो मार्क्स बनते हैं 9th 10th के, वो 1200 बनते हैं। वैसे हाफ ऑफ करें तो वो बनते हैं 555। अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में अलग डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की। इसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, फिर इसमें तर्जुमतुल कुरान, मैथ, जनरल साइंस आ जाती है। तो उनके मार्क्स आप देख लें, मार्क्स डिवाइडेड, पार्ट 1 में 9th के हैं, पार्ट 2 में 10th के हैं। फिर प्रैक्टिकल के अलग होते हैं मार्क्स, उनके अलग लगते हैं। मैट्रिक टेक वालों का जो है, फैशन डिज़ाइनिंग वालों का, उनके अलग मार्क्स हैं। और एग्रीकल्चर वालों का देखें, एग्रीकल्चर वाले साइंस उनके अलग है, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स के साथ उनके मार्क्स कम है, 40 मार्क्स है। लेकिन एग्रीकल्चर साइंसेस की बुक इसके अंदर इंक्लूड है। फैशन डिज़ाइनिंग वालों की फैशन डिज़ाइनिंग की ग्रुप के है बुक है। अच्छा हेल्थ साइंसेस में देखें तो हेल्थ साइंसेस है, साथ बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स है। सिर्फ अभी इन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है अकॉर्डिंग टू ग्रुप। तो यहाँ पे देखें, ये इतनी ख़ास नहीं है आपके लिए। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने कहा है कि जो 20% मार्क्स होंगे, जो 20% हिस्सा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़, वो ओ लेवल की तर्ज पे होंगे। यानी वो जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपका जो है वो आएगा, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन में से आता है, या ये जो बुक के जो की पॉइंट्स हैं इसमें से क्वेश्चन उठा के दे देंगे। एप्लीकेशन जो ब्लॉक वाले पढ़ें इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, या अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे देखें तो जो शॉर्ट आंसर होंगे 50% होंगे। यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो 30%। ये जो डिस्क्रिप्टिव है वो जो आप के बुक में पढ़े हैं, बुक की एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस, उसकी बात कर रहे हैं कि वो 30% होंगे, आएगा उसमें से 30% आएगा, और 50% आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे। मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करने हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव वाले भी याद करने हैं, और आपके बुक के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगी। यहाँ पे है कि हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोनों में 33% चॉइस होगी, 33% चॉइस होगी आपकी। ठीक है। अच्छा पासिंग मार्क्स वाला भी 33% का है, 33% वाला है पासिंग मार्क्स वाला। यहाँ पे बबल शीट्स पे आपको फिल करेंगे, वो सारा तरीका जैसे आपके एग्ज़ाम्स करीब आएंगे ना, वो मैं तब बताऊँगी। फ़िलहाल आप अपने फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे।
फिर यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जब आप एनुअल पेपर करोगे, सालाना पेपर दोगे, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा वो कहीं लेके जा नहीं सकते, आप बाहर नहीं ले जा सकते, बबल शीट्स आपको फिल करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर कोई उम्मीदवार नामसद हालात की वजह से रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकता तो प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बतौर प्राइवेट, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 9th में हो, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि आप ने पेपर दिए हैं लेकिन कोई मुश्किल आ गई है, आप 10th में नहीं बैठ सकते, या आप पैसे नहीं हैं, फ़ीस नहीं दे सकते, या कोई ऐसी मुश्किल आ गई है कि आप 10th में नहीं रेगुलर कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो फिर आप जो है प्राइवेट दे सकते हो। अब मतलब स्कूल अब आपको नहीं कहेगा कि हाँ भाई आपने मुझे फ़ीसें देनी है, आपने लाज़मी आना है वरना आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, आप नहीं दे सकते एडमिशन, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। आपने 9th की है, आप 10th में रेगुलर नहीं जा सकते स्कूल, तो स्कूल आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, बाउंड नहीं करेगा, आप किसी भी शॉप से अपना प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। तो बोर्ड वालों ने अब आपको आज़ादी दे दी है, तो यानी कि स्कूल आपको नहीं रोक सकता। 33% ये मेन चीज़ है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, बायो के पेपर में, आपको बायो के पेपर में एक डेंगू वाले क्वेश्चन आएगा, वो आपको मस्ट करना होगा। आपको जो पाक स्टडी वाला पेपर है, उसमें एक बात की गई है, वो ये की गई है कि आपको दहशतगर्दी के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन, उसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दहशतगर्दी के ऊपर। मतलब ये जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, इसके ऊपर कोई कोई इसमें जब आप 10th में जाओगे तो जो करंट सिचुएशन चल रही होगी, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड चल रहा था, तो कोविड के दिनों में जब आपके पेपर होंगे तो कोई कोविड से क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आप जब 10th में जाओगे तो आपका कोई ना कोई दहशतगर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, वो उसका आंसर आपने खुद देना होगा, ठीक है। अच्छा, और बायो में डेंगू वाला कोई क्वेश्चन मस्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, बायो के वैसे भी जब पहले चैप्टर होता है ना, तो उसमें से 2-3 पेजेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा पेजेस लगे होते हैं। कभी देखिएगा आप, अगर आपकी बुक में है तो होंगे वो आपकी बुक में। मतलब डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता होता है, तो वो आपने नहीं छोड़ना। छोड़ भी सकते हो, मर्ज़ी है। लेकिन कह रहे हैं कि डेंगू का भी एक क्वेश्चन आएगा तो वो आता होता है। तो बायो के पेपर में टेंशन नहीं लेने का, कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है डेंगू से रिलेटेड। तो यहाँ पे 33% वाला पास होगा। मतलब अगर आपने जो 9th-10th का भी एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, मार्क्स उसमें कम आए हैं आपके, और प्रैक्टिकल को मिला के अगर आपके 33% बन रहे हैं तो भी आप पास हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 9th के टोटल मार्क्स हैं, 9th में किसी एक सब्जेक्ट को उठा लें, केमिस्ट्री, 60 नंबर का पेपर आता है, और 60 में से आपके 33% कितने होते हैं? 20 मार्क्स। आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, आप पास हो जाते हो, आप पास हो। अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं 60 में से, तो आप पास हो। 33% वाला पास है। आपके बायो में 60 में से आपके 20 मार्क्स आए हैं, पास है। आप केमिस्ट्री में से आपके 60 में से 20 मार्क्स आए हैं, आपके पास है। मतलब 33% वाला पास होगा। ऐसा नहीं है कि 40 वाला पास हो, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। पहले ऐसे कहते थे कि 60 मार्क्स में 60 में से जो है आपके 40% वाला पास होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 33% वाला पास है, मतलब 60 में से 20 आ गए तो आप पास हो। प्रैक्टिकल में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड लिखा होगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में मार्क्स इंक्लूड होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। एक और बात की गई है, वो ये की गई है कि सियाक़ व सबाक़ से रिलेटेड एक बात की गई है। अच्छा, ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। जो उर्दू की बात की गई है, उर्दू का ये कहा गया है कि 20 मिनट्स होंगे जिसमें से 15 क्वेश्चन करने होंगे एमसीक्यूज़ वाले। उसके बाद जो आपका इंशाइया हिस्सा आएगा, जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसमें से आपने हिस्सा अव्वल नज़म और गज़ल पर होगा, 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 हिस्सा गज़ल से होंगे। यहाँ पे एक और बात की गई है, एक चीज़ ऐड की गई है, वो है सियाक़ व सबाक़। मतलब सबक का सियाक़ व सबाक़ क्या होगा, 5-6 लाइनों पे आपने करना होगा सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ क्या होता है? मतलब इस चैप्टर को एज़ अ स्टोरी टाइप, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहानी है, इसमें किसके बारे में बात हुई है, वो चीज़ इसमें आपने 4 से 5 लाइनों में लिखनी होगी। इस चीज़ को सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। पहले ये चीज़ ऐड नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ ऐड की गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा मुख्तसर सवालात आएंगे, कोई से 5 आपने लिखने होंगे। फिर नज़म का मरकज़ी ख़याल, शायर का नाम आएगा, और ख़त या दरख्वास्त आ सकती है, कोई एक आपने लिखनी होगी।
बच्चे ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ है और बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर इनकी पेयरिंग स्कीम बाद में आएगी, वो बिल्कुल एंड पे आती है, तो वो भी मैं बताऊँगी जब आएगी, ठीक है? फ़िलहाल आप ये तो पढ़ो। यहाँ पे हिस्सा दहम हिस्सा मारूजी है, ये क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। ज़्यादा आपका ना ग्रामर के ऊपर आपने फोकस रखना है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो ज़्यादा पोर्शन ग्रामर से होता है, तो आपने उसको अच्छे से करना है। इस्लामियत का एंड पे मॉडल पेपर होगा आपकी बुक पे एंड पे, तो वहाँ पे एज़ इट इज़ वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपके बुक पे है ना, मतलब इस्लामियत के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने हेडिंग्स के साथ लिखने होंगे, और अगर आपको हेडिंग्स नहीं आती तो आप मेरी प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने हेडिंग्स आपने आपकी अपनी मर्ज़ी है बनाने की, उसमें दो दो तीन तीन हेडिंग्स मैंने बताई हुई हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो इस्लामियत के ये सारे चैप्टर्स होंगे, और आपको पता है एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही होंगे, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, इसमें तर्जुमा और ये सब कुछ मैंने बताया था। और एंड पे भी एक वीडियो बनाऊंगी इस्लामियत की इंग्लिश की, वो उनकी अलग बनेगी, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है? तो उसकी नहीं टेंशन लेनी आपने। तो हेडिंग्स के साथ बनानी होगी लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स, और अगर आपको हेडिंग्स नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, उसमें अपने अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं हेडिंग्स। मैंने बताया हुआ है, दो दो तीन तीन अलग अलग बताई हुई हैं, मतलब एक हेडिंग नहीं बताई कि इसकी ये इस पैराग्राफ में ये हेडिंग बनेगी, नहीं, मैंने दो तीन बनाई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक लिख सकते हो जो आपको आसान लगे, ठीक है? तो सिर्फ यही था सब। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती मज़ीद तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। और यहाँ पे बस यही कुछ बातें थी, और ये इसकी पिक्स जितनी भी हैं वो मैं शेयर कर दूँगी फेसबुक पेज पे, लिंक इस वीडियो के कमेंट्स में होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने वाला। मेन जो चीज़ आई है वो मैंने बता दी है कि उर्दू का सियाक़ व सबाक़ अब ऐड हो गया है। सियाक़ व सबाक़ एक स्टोरी टाइप लिखना होता है चैप्टर का, कोई भी चैप्टर का पूछ लेंगे, इस चैप्टर का जो सियाक़ व सबाक़ लिखें, तो ये आपने लिखना होगा। पहले खुलासा होता था, तो अब खुलासा नहीं है, खुलासा सिर्फ नज़म का होगा। चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिखना होगा, आपने चैप्टर का सिर्फ सियाक़ व सबाक़ लिखना होगा, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे मैंने बता दिया है, और अल्फाज मायने लिखने होंगे आपको, जहाँ पे अंडरलाइन किए होंगे एक पैराग्राफ में, तो उसके आपने मायने लिखने होंगे। और फिर मैंने आपको क्या बताया, और मैंने आपको 33% की बात बताई है आपको। मैंने आपको ये बताया है कि डेंगू भी जो बायो वाला है, उसमें से डेंगू में से कोई 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है डेंगू में से। पाक स्टडी वाला 10th में होगा, पाक स्टडी में 10th में दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये थी आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो शेयर की गई है। मज़ीद जो जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी, डोंट वरी, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।